हेलो बच्चों, मैं हूं अनिल तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल प्रियनिल क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की संस्कृत का चतुर्था पाठा है यानी चैप्टर 4, जिसका टाइटल है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर पूरे पाठ का पहले एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे यानी शब्दार्थ जानेंगे और फिर इसका भावार्थ जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस टाइटल का अर्थ जानते हैं। सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? सदैव का मतलब होता है हमेशा। सदैव पुरतो, पुरतो मतलब होता है आगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, तो सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेहि, निधेहि मतलब बढ़ाओ और चरणम मतलब कदम। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम मतलब हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। ये है इस पाठ का टाइटल, शीर्षक। ठीक है, अब यह जो पाठ है ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए अब सबसे पहले हम इसके श्लोक पढ़ेंगे और फिर उनका शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल, चल मतलब होता है चलो। चल, चल मतलब चलो चलो। पुरतो मतलब आगे। निधेहि, निधेहि का मतलब होता है बढ़ाओ और चरणम मतलब कदम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव का मतलब होता है हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब बढ़ाओ और चरणम मतलब कदम। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम मतलब चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इस अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। आगे है, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यान नगारोहणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे, गिरि मतलब होता है पर्वत और शिखर मतलब उसका जो शीर्ष बिंदु है। तो गिरि शिखरे मतलब पर्वत शिखर पर। ननु, ननु मतलब होता है निश्चित रूप से, और निज, निज मतलब अपना, और निकेतन मतलब होता है घर। विनैव, विनैव मतलब बिना, यानम मतलब यान के, वाहन के, यानी यान वाहन जैसे एरोप्लेन हो गया तो जहाज हो गया, ठीक है ना, तो ये यान हो गए। नगारोहणम, नगा, नगा कहलाता है पर्वत, नग कहलाता है पर्वत, और आरोहणम मतलब होता है चढ़ना। नग मतलब पर्वत और आरोहण करना मतलब उस पर चढ़ना। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम मतलब होता है बल और स्वकीयम मतलब अपना, खुद का। भवति, भवति मतलब होता है और साधनम मतलब साधन। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसका तो बता ही चुके हैं आपको अर्थ। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात अपना घर पर्वत शिखर पर है, हमें जहाज़ों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। आगे है, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम।
पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि, पथि मतलब रास्ते में, पाषाणा यानी पत्थर, पाषाण पत्थर कहलाते हैं। विषमा, विषम मतलब टेढ़े मेढ़े, उबड़ खाबड़। प्रखरा, प्रखर कहलाता है नुकीला, तेज धार वाला। हिंस्राः मतलब हिंसक। पशवः मतलब जानवर। परितो, परितो कहलाता है मतलब चारों ओर, और घोरा मतलब भयंकर। सुदुष्करम, सुदुष्करम, दुष्कर मतलब है कठिन, और सुदुष्कर मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक कठिन। खलु मतलब निश्चित रूप से। यद्यपि, यद्यपि मतलब हालांकि। गमनम, गमनम मतलब यात्रा। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर आएंगे, धारदार पत्थर आएंगे, आपके चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे। हालांकि आपकी यात्रा निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा कठिन होगी, किंतु फिर भी तुम अपने कदम बढ़ाते रहो, अपने कदमों को रुकने मत दो, हमेशा चलते रहो। आगे है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। जही ही मतलब होता है छोड़ दो, भीतिम, भीति मतलब होता है भय, डर। भज भज मतलब जपना। शक्तिम, शक्ति मतलब होता है शक्ति, पावर। विधेहि, विधेहि मतलब होता है रखना, और राष्ट्रे मतलब राष्ट्र में। तथा अनुरक्तिम यानी तथा अनुरक्तिम यानी प्रेम को। कुरु मतलब करो, सततम मतलब हमेशा, ध्येय मतलब लक्ष्य हमारा, टारगेट। स्मरणम, स्मरण मतलब याद करना, स्मरण करना, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस पूरे का अर्थ क्या हो गया कि तुम डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति का स्मरण करो, अपनी शक्ति को याद करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, हमेशा अपने लक्ष्य को स्मरण करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, इस तरह से आपके इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।